बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज जो टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान जो है मेजर एक्सपोर्ट्स चाइना को क्या क्या करता है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं चाइना को, वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और आप भी वो करके रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले लोगों को यही लगता है कि हम चाइना से सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, या जो दुनिया में जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वो चाइना है। बिल्कुल ठीक समझते हैं आप, ऐसा ही है। लेकिन जो दुनिया में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होता है तो वो दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर भी होता है। ये चीज़ हम भूल जाते हैं। तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है, और हर चीज़ ऑब्वियसली अगर उसकी आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो तब भी वो बहुत बड़ा इंपोर्टर है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे चीज़ों की खपत बहुत ज़्यादा है पॉपुलेशन होने की वजह से। और फिर वो दूसरा जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो जिस वजह से उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, उसकी इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें, हमारा जो हमारी बिल्कुल नेबरिंग कंट्री है, तो हम लोग तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ना कि हम कर सकते हैं, बल्कि हम करते भी हैं। हम बाय रोड भी करते हैं, बाय सी भी करते हैं और बाय एयर भी करते हैं। अब बाय रोड बिल्कुल करते हैं हम। यहाँ से जो हमारी सी पैक एक बना है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी। फ़िलहाल तो पहले अगर सी पैक की बात ना करें तो पहले जो है यहाँ से बाय रोड ही जो है बॉर्डर क्रॉस हो जाता था। अब सी पैक जो है कराची से बन रहा है, बन चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कराची से लेकर अपना इनके बॉर्डर तक, चाइना पाक फ्रेंडशिप बॉर्डर तक जो है, पाक चाइना फ्रेंडशिप बॉर्डर जो बना हुआ है वहाँ तक जो है बिल्कुल सी पैक रेडी है। तो वहाँ तक ये जो है कराची से लेके अगर इनका कंटेनर आता है, किसी यूरोप वगैरह से आता है, तो कंटेनर लोड करते हैं उस पर गाड़ी पे, और गाड़ी वहाँ से लेके इनको चाइना पहुँचा देती है। तो ये सी पैक का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चाइना को हुआ है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान चाइना को क्या क्या एक्सपोर्ट करता है, देखें हमारी जो सबसे मेन जो है एक्सपोर्ट है ना, वो चाइना को कॉपर की है। 675 मिलियन डॉलर्स जो है ना, हम कॉपर इग्नॉइड की शक्ल में भी वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और इसको हम रॉ में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेरी सजेशन ये है कि प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करें, ना कि रॉ में ज़्यादा घुसें। जिस तरह हम लोगों ने अपने हिमालयन साल्ट का बेड़ा गर्क किया, हमने रॉ में इंडिया को दे के सारा जो हम रॉ में होता है उसको हमने इंडिया को दे दिया, जिसकी वजह से उसने ऑब्वियसली अपना लेबल लगाया, अपनी प्रोडक्ट उसने मेड इन इंडिया करके वो सेल करने लग गया। हम थोड़े से पैसों के लिए अपनी प्रोडक्ट का बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो जो मेरे सब्सक्राइबर और मेरे देखने वाले हैं, इन चीज़ों से बचें, आप फिनिश प्रोडक्ट की तरफ आएँ, वो भी बाय करते हैं। ऐसी बात नहीं है, जाहिर सी बात है वो भी तो एक्सपोर्ट होती है ना। और जब चाइना इंपोर्ट कर रहा है, अगर मैंने आप लोगों के साथ लिस्ट शेयर की है, ठीक है, उसमें अगर आप देखें जिन्होंने ली है, उसमें आप देखें इग्नॉइड, कॉपर इग्नॉइड कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और चाइना को हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारी कॉटन है, ठीक है। कॉटन अब यान की सूरत में ले लें अब, या कॉटन ले लें। अब कॉटन देखें ये भी रॉ में है। हम फिनिश प्रोडक्ट हम चाइना को हम किसी को करते ही नहीं, हम चाहते हैं बस जो हमारी जा रही है तो चली जाए, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो डिमांड पे भी है, कौन सी प्रोडक्ट उनकी भी डिमांड है, हो सकता है उनकी रॉ चाहिए हो। खैर हम लोग अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे, अब कॉटन जो है हम 419 मिलियन डॉलर की जो है ना हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह बात किया जाए आगे राइस जो है हम 385 मिलियन डॉलर चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये आप सोचते होंगे यार चाइना इतनी बड़ी कंट्री है तो वहाँ पर राइस नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ पे बिल्कुल भी राइस नहीं है। वो इंडिया से, चाहे वियतनाम से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और जो श्रीलंका से वो चावल इंपोर्ट करता है। अब वो इंपोर्ट क्यों करता है ये भी जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंपोर्ट क्यों करता है। वो इंपोर्ट इसलिए करता है कि वो पानी को सेव कर रहा है। हम लोगों में तो अकल है नहीं है, ठीक है। हम लोग कहते हैं कि हमारी जो राइस की एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारा फ़ख्र भी है, बासमती राइस हमारा एक फ़ख्र। लेकिन बात ये राइस की अगर बात करें, जो राइस को समझते हैं तो इसमें पानी कितना यूज़ होता है, ठीक है। अब चाइना क्या करता है, इतने की इंपोर्ट, इतना पानी सेव कर लेता है, उतने की इंपोर्ट तो है नहीं उसकी। अब वो इतना पानी जो है अपना सेव कर रहा है, और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं ना, जो पानी वाली प्रोडक्ट्स हैं वो सारी बाहर से इंपोर्ट करता है। तो ये भी आप लोग समझें, जो भी मतलब कि अब आप लोगों को चीज़ों को समझना चाहिए। ये बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि राइस जो है चाइना इंपोर्ट क्यों करता है, हम एक्सपोर्टर क्यों हैं, क्योंकि हम लोगों को अपने पानी की कोई कदर वगैरह नहीं है। इसके बाद बात करें, चाइना जो है साल्ट, सल्फ़र, प्लास्टिक, सीमेंट भी
जो है इंपोर्ट करता है वो $40 मिलियन की जो है ना इंपोर्ट है चाइना की। हम सीमेंट भी एक्सपोर्ट करते हैं, हमने इंडिया को भी बहुत ज़्यादा सीमेंट एक्सपोर्ट किया। अगर आप लोगों के नॉलेज में हो तो हम लोग सीमेंट के भी एक्सपोर्टर हैं बहुत बड़े। लेकिन ये ऑब्वियसली बड़ी बड़ी जो फौजी सीमेंट हो गया या इस तरह की और अस्करी सीमेंट हो गया, इस तरह की और जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वही उन्हीं को अलाउ होता है कि सीमेंट एक्सपोर्ट करना। नॉर्मली जो है आम बंदा, मेरी और आपकी तरह का बंदा सीमेंट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। इसी तरह हम बात करें तो हम लेदर और रॉ स्किन की, हम लेदर के भी बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, ठीक है। अब जितनी रॉ स्किन है, जितनी जो आपकी कुर्बानी की खालें होती हैं या फिर जो नॉर्मल जानवर ज़िबा होता है उसकी जो खाल्स होती हैं, उसको जो नमक वगैरह लगा के तैयार करने के बाद उसको कहाँ भेजते हैं हम चाइना को भेजते हैं। चाइना इसका बहुत बड़ा इंपोर्टर है। उसके बाद वो अपनी इसको फिनिश प्रोडक्ट्स बना के एक्सपोर्ट करता है। फिर हम वही बात है, हम रॉ भेज देते हैं, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट नहीं भेजते। आप कोशिश करें कि जो भी प्रोडक्ट है, देखें आपको मैन्युफैक्चर करनी है, आपको बनानी है, तो आपने सीखना है यार इससे हम कैसे कौन सी प्रोडक्ट बना के छोड़ें। आप ये मत सोचें कि हम कौन सी प्रोडक्ट बना के भेजें। आप ये सोचें कि जो चाइना जो है, जो रॉ स्किन आपसे ले रहा है, वो कौन सी प्रोडक्ट बना के सेल कर रहा है, उस प्रोडक्ट का उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। वो लेता है, रॉ लेता है और वो एक्सपोर्ट करता है। तो हम नहीं कर सकते क्या उसी रॉ को, हमारी एक तो कॉस्ट बच जाएगी जो वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, वो भी प्रॉफिट आ जाएगा, और हम यहाँ से यूरोप भेज दें अगर, तो वो भी एक प्रोडक्ट है जो मतलब हम अपनी प्रोडक्ट बना के बेचें। लेकिन हम रॉ में चाइना को भेज रहे हैं, चाइना आगे उसको मैन्युफैक्चर करता है, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से मैन्युफैक्चर करता है एक और एक्सपोर्ट कर देता है। इसके बाद बात करें मीट, फिश, सी फूड, इसमें भी चाइना बहुत बड़ा इंपोर्टर है। हम ऑब्वियसली समंदर हमारे साथ लगता है तो हम ऑब्वियस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। सी फूड की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अगर आप उठा के देखें एक पूरे ईयर का अगर हम एक एनालिसिस करें तो हमारी सी फूड बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, ठीक है। हम मेरा ख्याल है चौथे पाँचवें नंबर पर जो सी फूड को एक्सपोर्ट करते हैं। इवन दो हम चाइना से, हम थाईलैंड से फिशेस इंपोर्ट भी करते हैं, सी फूड की कॉर्नर प्रॉन्स वगैरह इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हम एक्सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो चाइना इसका बहुत ज़्यादा इंपोर्टर है। मैंने बताया ना, जैसे पॉपुलेशन के हिसाब से, फिर उसके बाद वो रीपैकिंग करके यहाँ से तो इंपोर्ट करा लेता है, वो उसको रीपैक करता है, चाइनीज़ लिखता है अपनी ज़ुबान में, फिर वो ऑब्वियसली देखें चाइनीज़ समझने वाले भी बहुत हैं, तो वो एक्सपोर्ट करते थे। जैसे अब लैंग्वेज बैरियर भी तो है ना, वो अपनी लैंग्वेज लिखता है आगे एक्सपोर्ट कर देता है। हर जगह तो इंग्लिश चलती नहीं है, वो तो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। हमने इंग्लिश को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ना कि हम उर्दू को प्रमोट करते हैं। एनीहो, तो इसके बाद अगर बात करें तो फ्यूल ऑयल, एडिबल ऑयल वगैरह भी बहुत ज़्यादा हम लोग चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो हम इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है। यहाँ पे हमारे सनफ्लावर ऑयल वगैरह बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली हमारे जो हम एग्रीकल्चर लैंड हैं, तो हमारी प्रोडक्ट तो यहाँ पे तैयार होती है ना, तो वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर बात करें कि हमारा जो चाइना के साथ रिलेशनशिप मतलब कि कैसे है, हमारा चाइना के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है। वो हमारे बहुत सी प्रोजेक्ट्स में, अब जैसे एनर्जी सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा उसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसके साथ हमारा एक FTA जो एग्रीमेंट है, ठीक है, इसको हम मैं आप लोगों को ये बताऊंगा आपने एक तो FTA का सर्टिफिकेट वगैरह कैसे लेना है, ताकि आप लोग जो है फ्री ट्रेड कर सकें चाइना के साथ बड़े लेवल पे। तो वो FTA जो है एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया हुआ है पाकिस्तान और चाइना की गवर्नमेंट ने, ताकि इजीली जो है जो ट्रेड में कोई परेशानियां ना आए। अच्छा, इसके बाद बात करूं जो स्टोन्स हैं हमारे, जो पाकिस्तान के स्टोन्स हैं, जो ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारे स्टोन्स बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं। इसमें नेफ्राइट हो गया और बड़े बड़े कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह हो गया, तो ये सारे जो है ना, इसका भी बहुत बड़ा बायर है, ठीक है, चाइना। तो हम लोग ये भी एक्सपोर्ट करके, छोटे लेवल पे एक्सपोर्ट करके, ये थोड़ी एक्सपेंसिव आइटम है, छोटे लेवल पे एक्सपोर्ट करके इससे भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पाकिस्तान अपनी जो टोटल एक्सपोर्ट है ना, उसका 11 से 12% सिर्फ चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब आप ये देखें कि हमारी चाइना के साथ कितनी बड़ी एक्सपोर्ट है। अब आपको जो टारगेट है ना, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट का टारगेट है चाइना को एक्सपोर्ट करने को, $12 बिलियन का है पर ईयर। ये 2022 में जो थी ये $8.97 बिलियन थी। उसके बाद ये 2023 में 10 पे आ गई। अब जो टारगेट है 2024-2025 में ये है $12 बिलियन का टारगेट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप भी ये $12 बिलियन की एक्सपोर्ट में हिस्सा डालें और अपने मुल्क के लिए कुछ करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर और एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मेरा मिशन पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।